Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for SSC, CDS, CAPF and FCAT. उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। व्हेन द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज ऑर्गेनाइज्ड, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हम कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड्स डे हम कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर। ओके, 14 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इस बार की इसकी थीम क्या है? शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। ओके, ये इस बार की थीम है। और 12 को हमने क्या मनाया था? 12 अक्टूबर को हमने मनाया था अर्थराइटिस डे। ओके, और साथ ही में स्लॉथ बियर डे, स्लॉथ बियर डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहली बार मनाया है। और इसी मंथ में पहली बार हमने एक और डे मनाया था 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया था? डॉल्फिन डे। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मने ये दोनों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 10 को हमने मनाया था मेंटल हेल्थ डे। ओके, और 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। तो ये कब मनाया था? 11 अक्टूबर को। तो ये रहे हमारे जितने भी अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज थे। शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड इस बार के स्टैंडर्ड्स डे की थीम है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर: नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर, टीचर्स डे, डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे ये कब मनाया? 5 अक्टूबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, पोस्ट डे 9 अक्टूबर, हाँ मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अर्थराइटिस 12, और 14 स्टैंडर्ड्स डे 16, फूड डे 24, यूनाइटेड नेशंस डे 31 अक्टूबर, नेशनल डे ऑफ यूनिटी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच नेवल कमांड हैज कंडक्टेड ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। तो प्रस्थान कौन से नेवल कमांड ने करी है? नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो करेक्ट आंसर हियर इज ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड ने प्रस्थान प्रस्थान करके एक्सरसाइज है, प्रस्थान एक्सरसाइज का नाम है। प्रस्थान एक्सरसाइज की है, किसके साथ मिलके की है ये प्रस्थान? ओएनजीसी, ओएनजीसी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओएनजीसी एंड आरआईएल के साथ में मिलके प्रस्थान एक्सरसाइज की है। ये जो भी असेट्स है इन कंपनी के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ईस्टर्न नेवल कमांड ने प्रस्थान एक्सरसाइज की थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नॉर्दर्न नेवल कमांड नाम का कोई कमांड ही नहीं है। एक्चुअल में हमारे 3 नेवल कमांड्स है: सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। तो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम एंड सदर्न कमांड कोच्चि। ओके, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट नेवल कमांड्स है। और ईस्टर्न नेवल कमांड ने प्रस्थान एक्सरसाइज की है। अब नेवी ने हाल ही में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की थी। ओके, इप्समार, इप्समार ये कहाँ गई थी? ये कहाँ पे हुई थी? 7, साउथ अफ्रीका, पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट एलिजाबेथ कल ही पढ़ा था। पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका। ओके, आईएनएस तरकश, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? आईएनएस तरकश। और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज अगर देखें तो रिम्पैक, रिम्पैक, रिम्पैक कहाँ हुई थी? रिम्पैक हवाई, और इसमें पार्टिसिपेट्स आईएनएस सतपुड़ा। ओके, काकाडू, काकाडू, काकाडू कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, और इसमें भी आईएनएस सतपुड़ा। और पिच ब्लैक, ये भी कहाँ हुई थी? पिच ब्लैक, ये भी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। और मालाबार कहाँ होने वाली है? मालाबार कहाँ होनी है? जहाँ पे अभी क्वाड की सबमिट हुई है, जापान, जापान में ही मालाबार एक्सरसाइज हुई है। तो मेजर एक्सरसाइज जो भी अभी इंडियन नेवी की हुई थी वो सारी हमने यहाँ पे देख ली। और ये रहा इंडियन नेवी वेबसाइट से स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज प्रस्थान कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड और ओएनजीसी एंड आरआईएल। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर विल द नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2022 बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 16 to 17? द करेक्ट आंसर हियर इज न्यू दिल्ली। और इसे करवाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कोल,
मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसे करवाया और न्यू दिल्ली में हुई थी। न्यू दिल्ली में अभी आर्ट फेस्टिवल हुआ था। आर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ था? आर्ट फेस्टिवल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th समिट, और न्यू दिल्ली में ही एंटी डस्ट कैंपेन। ओके, एंटी डस्ट कैंपेन भी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। मुंबई की बात करें तो मल्टी कल्चर सेंटर कहाँ पे? मुंबई में नीता अंबानी मल्टीकल्चर सेंटर। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ हुई थी? ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये हुई थी चेन्नई में। फीडे चेस ओलंपियाड फीडे चेस ओलंपियाड ये भी कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। ओके। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ बना है? हैदराबाद। ठीक है। 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, फर्स्ट नेशनल कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन इन दिल्ली 16 to 70 अक्टूबर, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट द ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेक्टिकल मेक कयाक फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम अक्टूबर 13 to 16। तो जैसा नाम बता रहा है मेघ कयाक। ओके, तो मेघ से आया ये मेघालय, क्योंकि ये मेघालय में हो रहा है। ओके, और कयाक कयाक एक बोट का नाम होता है। ओके, कयाक एक बोट का नाम होता है। तो जो मेघ कयाक फेस्टिवल है ये एक बोटिंग फेस्टिवल है, और ये कहाँ होगा? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। ओके, शिलोंग में कौन सा फेस्टिवल होता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे? मेघालय में। शिलोंग में ही असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है। ओके, सिक्किम की बात करें तो हाईएस्ट एवेलॉन्च मॉनिटरिंग रेडार। ओके, इंडियन आर्मी ने सेटअप किया था हाईएस्ट एवेलॉन्च मॉनिटरिंग रेडार। कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम का ही फेस्टिवल कौन सा है? पहंग लहपसोल। पहंग लहपसोल फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का। असम की बात करें तो हेमकोश जो मोदी जी को अभी एक इसकी कॉपी दी थी। हेमकोश ये एक असमीज लैंग्वेज का ब्रेल वर्जन है। ओके, असमीज ग्रामर का ब्रेल वर्जन है हेमकोश। और अरुणाचल प्रदेश तो किबितू जो कैंप है, आर्मी कैंप किबितू का, उसका रीनेम करके अब जनरल बिपिन रावत के नाम पे कर दिया है। जनरल बिपिन रावत के नाम पे किबितू कैंप कर दिया है। ओके, सो ये रहा स्क्रीनशॉट। 5th एडिशन ऑफ मेक कयाक फेस्टिवल बिंग बिगिंस इन मेघालय, और ये जो बोट है इसी को कहते हैं कयाक। ओके, और ये कौन सी रिवर में हो रहा है? उमत्रियू रिवर इन उमथाम विलेज। ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है उमत्रियू रिवर। क्वेश्चन नंबर 5, recently recently appointed who has been appointed as the new director of National Disaster Management Authority by the central government? The correct answer here is मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव जो है वो अभी न्यू एनडीए में डीजी अपॉइंट हुआ है। ठीक है, और हमारे 50th अगर अपॉइंटमेंट की बात हुई तो 50th सीजीआई कौन अपॉइंट हुए हैं? डी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ओके, ये हमारे 50th सीजीआई हैं। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ओके, here's the article. Mrinalini Srivastava has been appointed as the director of the National Disaster Management Authority for the period of up to 29th February 2024. Question number 6 देखते हैं। In which country the country's first museum dedicated to the life and message of Mahatma Gandhi was opened in the September? The correct answer here is America. अमेरिका में अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी।
यहाँ पर गांधी जी का म्यूजियम ओपन होगा। ओके, गांधी जी से रिलेटेड 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे पे नॉन वायलेंस डे। ओके, इसी मंथ बनाया नॉन वायलेंस डे। ओके, और गांधी जी का स्टेचू, महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी का स्टेचू कहाँ पे, मस्कट, मस्कट एम्बेसी ओमान, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का स्टेचू अनवील किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स। ओके, वी मुरलीधरन जी ने। सो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड करंट में इतनी न्यूज़ थी। और ये रहा स्क्रीनशॉट, महात्मा गांधी म्यूजियम ओपन्स इन द न्यू जर्सी इन द अटलांटिक सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। On October 14, which state has launched the Chief Minister Health Insurance Scheme? The correct answer here is Nagaland. ओके, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। किसके साथ में, आयुष्मान भारत के साथ में ही। जो सेंटर में ये स्कीम चल रही है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वो कौन सी है, आयुष्मान भारत स्कीम। ओके, और नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। ओके, और नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, उड़ीसा फुटबॉल फॉर ऑल, अभी यहाँ पे फुटबॉल फॉर ऑल स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल, छाता स्कीम भी यहीं लॉन्च हुई थी, छाता, और अलीवा, अलीवा प्रोग्राम भी उड़ीसा में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, नागालैंड सीएम लॉन्चेस चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। Question number 8. From which submarine the submarine launched ballistic missile has been successfully launched on October 14? तो अगर इसमें हम देखें तो ओनली INS अरिहंत ही सबसे पहली बात तो एक सबमरीन है। ओके, INS अरिहंत ही एक सबमरीन है। बाकी निस्तर निपुण हाल ही में लॉन्च डीप ओशियन वेसल से। ओके, डीप ओशियन वेसल से। और सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा एक शिप है। ओके, सतपुड़ा एक शिप है। इसने काय काय में पार्टिसिपेट किया था, किस किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, रिम्पैक, रिम्पैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, और काकाडू में पार्टिसिपेट किया था। काकाडू में भी सतपुड़ा ने ही पार्टिसिपेट किया था। रिम्पैक कहाँ हुई थी, यूएस में, और काकाडू कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और ये कहाँ से लॉन्च हुई थी, विशाखापट्टनम से। निस्तर और निपुण विशाखापट्टनम से लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या होती है, जो क्रूज मिसाइल होती है वो जाती है टारगेट पर। ओके, जैसे आपने यहाँ पे कोई टारगेट लॉक किया है तो उस टारगेट पर आकर सीधी क्रूज मिसाइल यहाँ से चलकर यहाँ लग जाएगी। बट अगर कोई मिसाइल ब्लास्टिक मिसाइल है तो आपका टारगेट अगर यहाँ है तो ब्लास्टिक मिसाइल पहले एक हाइट तक ट्रैवल करेगी, फिर वहाँ से प्रोजेक्शन लेते हुए वो नीचे उस टारगेट को आकर हिट करेगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल में। तो जो ब्लास्टिक मिसाइल है इसे सबमरीन लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल को कौन सी सबमरीन से टेस्ट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है INS अरिहंत। INS अरिहंत हमारी अकेली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब ये नहीं है कि ये न्यूक्लियर अटैक कैपेबल है। ये न्यूक्लियर अटैक कैपेबल दूसरी सबमरीन्स भी हो सकती है, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर्ड है। जो दूसरी जितनी भी होती है सबमरीन्स, वो है हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ठीक है, वो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से चलती है, लेकिन इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे इसे पावर मिलता है। तो ये बहुत लंबे टाइम तक ओशन के नीचे, मतलब ओशन सरफेस के नीचे रह सकती है, इसलिए ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ठीक है, और अगर सबमरीन्स की बात आई है तो सबमरीन्स के लिए हमारा कौन सा प्रोजेक्ट था, सबमरीन्स के लिए हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, प्रोजेक्ट 75 एंड 75I। ओके, 75I। और इसके अंदर कौन कौन सी हमने सबमरीन्स बनाई थी, कलवेरी, कावेरी, करंज। ओके, कलवेरी, कावेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वाक्षीर, वाक्षीर। तो टोटल 7 बनाई थी, कलवेरी, कावेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वाक्षीर। और
साथ हम ऐसे ही स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहे हैं। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A में हम क्या बना रहे हैं? स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहे हैं, जिसमें से नीलगिरी सबसे पहली थी, INS नीलगिरी, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS उदयगिरी और INS तारागिरी। INS तारागिरी अभी थर्ड जो अभी लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले ही, तो INS तारागिरी। ओके, तो हमने ये सारी अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो दो मेजर प्रोजेक्ट्स हमने देख लिए, और इनमें जो जो भी फ्रिगेट्स बन रही है और इस सबमरीन्स बनी थी वो सारी हमने यहाँ पे देख लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियर पावर्ड INS अरिहंत कैरीज आउट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द सेकंड शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड? तो शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड किसने जीता है अभी? द करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर वजहत हुसैन। प्रोफेसर वजहत हुसैन कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ओके, और इन्हें ही शेख जायद मेडल मिला है। और अगर अवार्ड्स की बात हुई है तो लीजेंड डे ऑनर जो फ्रांस का लीजेंड डे ऑनर, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये किसे मिला है? शशि थरूर। ये लता मंगेशकर जी को भी मिला था। लता मंगेशकर जी को भी मिला था। ओके, और अभी ये किसे शेख जायद मेडल अभी किसे मिला है? प्रोफेसर वजहत हुसैन। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसे मिला है? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसे मिला था? लिबर्टी मेडल किसे मिला है? और एलिजाबेथ अवार्ड किसे मिला है? ओके, तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। लिबर्टी मेडल जेलेंस्की, और एलिजाबेथ अवार्ड किसे मिला था? सुहेला ब्रेवरमैन। ओके, दुबई AMU एकेडमिक बेग्स टॉप UAE अवार्ड फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन। किस चीज़ के लिए मिला है ये इन्हें शेख जायद मेडल? अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 3 years फॉर डोपिंग वायलेशन इन अक्टूबर 2022? द करेक्ट आंसर ये इज कमलप्रीत कौर। ये एक डिस्कस थ्रो की प्लेयर है। ओके, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था और इनकी 6th पोजीशन थी। और जो डोपिंग के लिए एजेंसी है वो कौन सी है? वाडा। और वाडा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में वाडा का हेडक्वार्टर्स है। सो हियर इज द कमलप्रीत कौर banned for 3 years. Okay, she is the Kamalpreet Kaur. So that's it for today. If you do like the video, please like, share, and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.